स्वागत है आपका आपके चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप परसेंटेज में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप जो है सब कुछ जानेंगे। मैं जो है लगातार परसेंटेज के वीडियो जो है बनाऊंगा और डालूंगा। आप जो है बस देखते रहिए। इसके लिए आज मैं पहली क्लास ले रहा हूँ। इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं आता है और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जो है प्रतिशत आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, तब भी आप सीख सकेंगे। तो आइए आज मैं जो है पहला क्लास जो है शुरू कर रहा हूँ। क्लास में देखिए, प्रतिशत को समझते हैं हम। प्रतिशत का ये वाला चिन्ह होता है। प्रति मानी होता है एक और शत मानी होता है सौ। यानी 100 के बारे में बात करी जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी चीज के 100 टुकड़े मैंने कर दिए। देखिए, ये एक हिस्सा है, दो हिस्सा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो इस तरह से मैंने 100 टुकड़े कर लिए। और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? यही 100 होता है। 100 के हिस्से में जो है हमें किसी का जो है मान ज्ञात करना होता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं ये कहूं x क्या है तो इसका मतलब होता है x बटे 100। ये जनरल है कि ये जो है पूरा 100 है और 100 में से मुझे x का हिस्सा चाहिए। इसको और एक जो है नंबर से समझते हैं। अगर मान लीजिए 5% तो इसको मैं लिखूंगा 5 बटे 100। इस 5 बटे 100 का मतलब समझिए क्या है। ये मैंने 100 टुकड़े करे, अब उसमें से जो है 5 कौन से हो गए? 1 2 3 4 5। ये हो गए, ये 5 टुकड़े हो गए। तो इसके लिए बोलेंगे 5%। ये जो है 5% कहते हैं इसके लिए। अब मान लीजिए 10% है तो इसका मतलब क्या है? 10 बटे 100 कि ये 100 है, उसमें से ये 10 हिस्से हो गए, तो ये हमारे जो है 10% कहे जाएंगे। बस इसी के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी होती है। तो अब मैं जो है कुछ उदाहरण की सहायता से आपको जो है समझाता हूँ कि ये प्रतिशत का क्या वैल्यू है और कैसे जो है हम छोटी छोटी बातों को समझते नहीं हैं। और जब नहीं समझते हैं तो फिर जो है एग्जाम में बड़ी बड़ी बातें जो है नहीं समझ में आती हैं। तो मैं बिल्कुल आपको जीरो से चलूंगा। बिल्कुल किसी को जीरो भी नहीं आता है तो उसके लिए जो है मैं आपको ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, समझने के लिए है। ये एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ये समझ लोगे तो आगे के सवाल जो है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 10 का कितना प्रतिशत है? 8 10 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए क्या करते हैं इसमें। इसमें जो है दो चीजें हैं। 8 के बारे में पूछा जा रहा है और 10 के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। यानी किसके बारे में? 8 के बारे में। 8 के, वो संख्या कौन सी है? 8 है। और किसके बारे में, किसके रेस्पेक्ट में? ये जो है इसके लिए कहते हैं रेस्पेक्ट। यानी कि हमें 8 के बारे में पूछा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसके लिए हम नीचे लिखते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। याद रहे 100 से गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि 100% इसका मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100 बटे 100। तो काट देंगे, कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 8 बटे 10 ही है। अगर हम इसको 100% में निकालेंगे तो ये हम 100 से इसका कितना प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा करते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके लिए काट देते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, तो 20 चौक 80। यानी कि 8 10 का कितना प्रतिशत है? 80%। अब हम देखो इसी सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 10 8 का
कितना प्रतिशत है। देखिए भाषा चेंज हो गई। अब 10 के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमने ऊपर लिख दिया, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, 8 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया और गुणा कर दिया 100% से। इसको सॉल्व कर लिया हमने। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125%। तो ये जो है आपको छोटी छोटी बातें हैं जो कि बाद में दिक्कत करती है। तो एक और देखिए एग्जाम्पल 3। अगर मैं ये कहूं कि 5 का कितना प्रतिशत है, 5 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसमें 5 ही संख्या है और 5 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा देखिए 5/5 गुणा 100%। 5 से 5 कट गया, यानी कि ये क्या है, 5 का बराबर है। तो सीधी सी बात है, ये जो है 100% है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब देखिए और थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 10 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत की बात होगी, कितना प्रतिशत कम। देखिए अब क्या है, अब 8 के बारे में पूछा जा रहा है और 10 से पूछा जा रहा है, 10 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो सॉरी, कितना प्रतिशत कम है। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये कम निकालेंगे कि पहले हम 8 और 10 में देख तो लें कि कितना कम है। तो हम देखते हैं 8 और 10 में जो अंतर है वो हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि कम के बारे में पूछ रहा है ना, तो हमने 2 लिखा। और किससे कम है, किसके रेस्पेक्ट में, वो हमारा जो है नीचे लिखा जाएगा 2/10 गुणा, इसको लिख देंगे 100%। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हो गया, 0 से 0 कटा, तो 10 दूनी 20% कम है। 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो देखिए इसी को और हम थोड़ा सा समझते हैं। 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए अधिक है ना, 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अधिक देखते हैं, अधिक कितना है। तो 10 8 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिख देंगे ऊपर। किससे कम है, 8 से कम है। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो उसको नीचे लिखते हैं, गुणा 100%। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 चौक 8 और 4 ये 25, यानी कि ये आ गया हमारा 25%। अब एक और सवाल देखते हैं। एक्स का, छोटे छोटे सवाल हैं, ये आएंगे नहीं लेकिन आपको हेल्प करेंगे। y का 15%। तो मतलब ये लिखा है, यदि x का 10% बराबर है y का 15%, तो x अनुपात y क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। काफी जगह पे जानते हैं गुणा होता है, 10% बराबर y गुणा 15%। तो क्या करते हैं, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, x गुणा, और ये देखिए 5 कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो x गुणा 2 बराबर y गुणा 3, यानी y नीचे आ जाएगा, x बटे y बराबर 3/2, यानी x और y कितना हो गया, बराबर 3:2। तो ये जो है हमारा प्रतिशत होता है।
आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25%, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा रहा हूं। देखिए मैंने बताया था छोटी छोटी संख्याओं से शुरू करते हुए आपको ऊपर तक ले जाऊंगा। तो दो संख्याएं हैं किसी संख्या का, यानी तीन संख्या की बात होगी इसमें। तो दो संख्याएं किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं इसमें। तो दो संख्याएं हैं यानी कि पहली और दूसरी तो दी हुई है, लेकिन तीसरी अभी नहीं दी है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं मान तीसरी संख्या 100 है, यानी कि मान तीसरी संख्या को मान लिया हमने। अब देखिए क्या है, दो संख्याएं क्रमशः पहली वाली 20 है, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या है कि 20, तो पहली वाली 20 है और दूसरी वाली 25 है, तभी तो तीसरी वाली 100 है क्योंकि इनका प्रतिशत है। तो ये हमारी संख्या मान ली हमने। अब क्या पता करना है हमें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत हो। पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या देखिए क्या होगी 20 और दूसरी 25 और गुणा 100%। बस ये आपका सॉल्यूशन है। तो 25 चौक 100 यानी कि 20 चौक 80%। ये आपका जो है 80%, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, 80% है। अगला सवाल है, दो संख्याएं किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। का नहीं है यहाँ पे, दूसरी संख्या से होगा। दो संख्याएं किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया। पिछला सवाल है वही है बिल्कुल, थोड़ा सा ये कम पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्या मान लेते हैं। तो हमने मान लिया ये वाली तीसरी संख्या 100 है, तो पहली वाली कितनी है 20 है, दूसरी वाली 25 है और तीसरी वाली 100 है। अब देखिए पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी के रेस्पेक्ट में। तो पहली संख्या हो गई और हाँ कितना कम है, तो सबसे पहले कम तो निकाल लें हम, 20 और 25 में कब कितना है, यानी कि अंतर निकाल दिया हमने 5, और बटे किसके बारे में पूछा है, दूसरी के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, सॉरी जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो दूसरी से है, तो इसका जो है दूसरी कौन सी है 25 है। बस 5/25 गुणा 100%, 25 चौक 100 5 चौक 20, 20%। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप के जो है सवाल करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।